दोस्तों, असेसमेंट ईयर 2022-23 या फिर यूं कहें कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के इनकम टैक्स कैलकुलेशन मेमो भरने का वक्त आ गया है। बजट 2020 में न्यू टैक्स स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया था, जिसमें स्लैब्स तो बढ़ा दिए गए थे, परंतु टैक्स रेट कुछ कम किए गए थे। इसके साथ ऑप्शन दिया गया था कि हम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर या फिर न्यू टैक्स स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। इस वीडियो में हम दोनों स्ट्रक्चर में टैक्स कैलकुलेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में हमें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें न्यू टैक्स स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। नमस्कार, मैं निशांत हूं और जानते हैं न्यू टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। नए टैक्स स्ट्रक्चर को 7 रेट स्लैब्स में डिवाइड किया गया है, जबकि पुराना 4 स्लैब्स रेट में डिवाइडेड है। इस बार 10%, 15% और 25% स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही नए टैक्स स्ट्रक्चर में अब सेविंग्स के कारण किए जाने वाले बेनिफिट्स को लगभग समाप्त कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट्स, लोन के इंटरेस्ट, एचआरए, इस तरह के डिडक्शंस जो हम कर लेते थे, वो सुविधा अब खत्म कर दी गई है। आइए अब एक्सेल की हेल्प से हम दोनों टैक्स स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक साथ दोनों टैक्स स्ट्रक्चर में इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस टैक्स स्ट्रक्चर में हमें फायदा होता है। कुछ लोग 5% स्लैब में कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, पर अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर 2.5 से 5 लाख में 5% टैक्स देने होते हैं। ये एक्सेल की शीट हमने बनाई है जो एक साथ ओल्ड और न्यू टैक्स के कंपैरिजन को आपको दिखाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सेल को शेयर कर दूंगा, आप खुद भी डाउनलोड करके ये कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ओल्ड स्कीम्स की डिटेल्स रखी है और यहाँ पर न्यू स्कीम्स की डिटेल रखी है। ग्रॉस इनकम डालने के ऑप्शन रखे हैं, आप इसे डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं इस जगह पर जाकर, पर मैंने एक स्लाइडर बना दी है जिससे हम इसे चेंज करके देख सकते हैं एक रेंज में। ओल्ड के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, न्यू में ऐसे कोई डिडक्शंस नहीं है। ओल्ड स्कीम में सेक्शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख के मैक्सिमम डिडक्शंस लोग अवेल करते हैं, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम 1.5 लाख के डिडक्शंस को यहाँ पे रख रखा है। और बाकी जितने भी डिडक्शंस आप हाउस लोन के, प्रॉपर्टी पे, एजुकेशन लोन पे, किसी पे है तो उसे यहाँ पर एक साथ चेंज कर सकते हैं और फिर आपको एक साथ दोनों स्लैब में दिखेगा और यहाँ पर न्यू स्ट्रक्चर में गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ये दिख जाएगा, और कितने परसेंटेज अपने इनकम का आप इनकम टैक्स दे रहे हैं ये दिखेगा, और यहाँ पे इनकम टैक्स के अमाउंट दिखेंगी। 12.5 लाख ग्रॉस है किसी की, मैं इसे यहाँ से चेंज करके देख सकता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। डिडक्शंस को भी चेंज करके मैं देख सकता हूँ कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब इस केस में आप देख सकते हैं कि अभी आपको पुराने टैक्स में फायदा हो रहा है। पुराने टैक्स स्लैब में सिर्फ 68,000 टैक्स देने पड़ रहे हैं, जबकि नए टैक्स स्लैब में आपको 70,000 देने पड़ रहे हैं। और अगर मैं इनकम को बढ़ाता हूँ तो ये डिफरेंस कम हो रहा है, और फिर थोड़ा आगे जाने के बाद ही ये उल्टा हो जा रहा है। अब आपको नए स्कीम में फायदा दिखना स्टार्ट हो गया। इस तरह से सारे अमाउंट्स को हमने चेंज करके एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी। चूंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय 1.5 लाख डिडक्शन 80C में ले लेते हैं, तो हमने डिडक्शंस में 80C रखा और ग्रॉस इनकम को चेंज करके देखा कि फिर क्या इम्पैक्ट आता है। तो हमने ग्रॉस इनकम 5 लाख से शुरू किया, फिर 7.5 लाख में किया। इस तरह से हमने ग्रॉस इनकम बढ़ाते गए और इसकी एक ग्राफ ड्रॉ की। तो स्टार्टिंग में न्यू टैक्स स्लैब ज़्यादा बेनिफिट नहीं कर रहा है, जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब ही बेनिफिट दे रहा है, और बीच में जाकर यहाँ पर ये क्रॉस हो जा रही हैं। इस परिस्थिति में आप देख सकते हैं 12.25 लाख ग्रॉस पर अगर आपकी 1.5 लाख डिडक्शंस का आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स दोनों में टैक्स आपको बराबर लगती हैं। तो एक बात क्लियर हो गई कि ओल्ड टैक्स रिजिम गुड है लोअर इनकम के लिए, जबकि न्यू टैक्स रिजिम अच्छा है हायर इनकम के लिए। और एक बार ब्रेक इवन पॉइंट्स मिलता है हमें जहां ओल्ड और न्यू टैक्स बराबर हो जाते हैं। इसी तरह से इस बार मैंने ग्रॉस इनकम को फिक्स्ड कर दिया और डिडक्शंस को चेंज करके देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस बार जो ग्राफ ड्रॉ की गई है उस ग्राफ में हमने देखा, चूंकि डिडक्शंस से न्यू टैक्स स्लैब को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जबकि ओल्ड टैक्स स्लैब डिडक्शंस के बढ़ने से
टैक्स कम होने लगता है, टैक्स शेयर कम होने लगता है, और यहाँ भी एक ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है। तो इस केस में जो ब्रेक इवन पॉइंट मिला वो हमें 137.5, मतलब 1,37,500 अगर हमने डिडक्शंस दिखाई हैं तो 10 लाख इनकम के लिए ये दोनों टैक्स स्ट्रक्चर में एक जैसा टैक्स देना पड़ता है। यहां से हमने देखा कि ओल्ड टैक्स रिजिम हायर डिडक्शंस के लिए अच्छा है, न्यू टैक्स रिजिम में डिडक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का। इसमें हमने डिफरेंट इनकम्स और डिडक्शंस के लिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की कोशिश की। तो हमने एक्सेल की मदद से, जो हमने दिखाया था आपको, कि अलग अलग ग्रॉस इनकम पर अलग अलग डिडक्शंस के साथ हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। ब्रेक इवन पॉइंट फिर से मैं बताता हूँ इस केस में, कि ऐसी जगह जहां पर ओल्ड और न्यू टैक्स स्ट्रक्चर में सेम इनकम टैक्स देने पड़ते हैं। 6.5 लाख में अगर 25,000 डिडक्शन है तो फिर दोनों केस में टैक्स बराबर देने पड़ते हैं। सिमिलरली 7 लाख में अगर 50,000 डिडक्शंस हैं, इसी तरह से आगे चलेंगे तो 12.75 में अगर 162 मतलब 1,62,000 की डिडक्शन है तो हमें दोनों केस में बराबर देने पड़ते हैं। और इसकी हमने ग्राफ ड्रॉ करी। इस ग्राफ में हमने देखा कि 15 लाख ग्रॉस इनकम और 2 लाख के डिडक्शंस के बाद ग्राफ बिल्कुल पैरेलल जाने लगती है। इसे और आसानी से अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर आपकी डिडक्शंस 2 लाख से ज़्यादा है और ग्रॉस सैलरी 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर आपको किसी भी परिस्थिति में ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिशियल है। यह जो ग्रीन कलर से मैंने एरिया दिखा दिया, इस एरिया में अगर आप हैं तो आपको न्यू टैक्स स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। मतलब सपोज कीजिए आपकी इनकम 10 लाख है और डिडक्शंस 50,000 है, तो आप इस पॉइंट पर आते हैं तो आपको न्यू टैक्स लेना है। अगर आपकी सैलरी 12 लाख है और आपके डिडक्शंस लगभग 1.5 लाख के आसपास है या उससे कम है तो आपको न्यू टैक्स में जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर आपने अपने डिडक्शंस 2.5 लाख कर ली और आपकी सैलरी क्रॉस 12 लाख है तो फिर आपके लिए ये आप इस एरिया में आते हैं और यहाँ पर आपको ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। तो ये ग्राफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एक्सेल मैंने शेयर किया है उसमें आप खुद भी अपनी चीज़ों को मैनुअली चेक कर सकते हैं। उम्मीद है नए और पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आप किसे चूज करेंगे इसे समझने में आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद।